हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपने लेसन लैंडस्केप ऑफ द सोल का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। हमने दो स्टोरी कल पढ़ी थी। आज हम एक और स्टोरी पढ़ते हैं इसमें। इन 15th सेंचुरी एंटवर्प, 15वीं शताब्दी के एंटवर्प में, देश का नाम है अ मास्टर ब्लैकस्मिथ, एक मुख्य लोहार कॉल्ड क्विंटन मैट्सिस, जिसका नाम क्विंटन मैट्सिस था, फेल इन लव होता है प्यार हो जाना, विद ए पेंटर्स डॉटर। 15वीं शताब्दी के एंटवर्प में एक मुख्य लोहार जिसका नाम क्विंटन मैट्सिस था, उसे एक पेंटर की बेटी से प्यार हो गया। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच ए प्रोफेशन। एक्सेप्ट होता है स्वीकार करना, सन इन लॉ दामाद, सच ऐसा प्रोफेशन व्यवसाय। तो पिता ने ऐसे व्यवसाय वाले दामाद को स्वीकार नहीं किया। सो क्विंटन स्नीक्ड इनटू द पेंटर स्टूडियो। स्नीक इन होता है घुस जाना, चोरी छिपे घुस जाना। तो इसलिए क्विंटन पेंटर के स्टूडियो में घुस गया एंड पेंटेड ए फ्लाई ऑन इज लेटेस्ट पैनल। पेंट, और उसने पेंट कर दी, छाप दी, फ्लाई मक्खी, लेटेस्ट आधुनिक, पैनल होता है फलक जिस पर चित्र वगैरह बनाए जाते हैं। तो क्विंटन जो है वो पेंटर के स्टूडियो में घुस गया और उसने उसके आधुनिक पैनल पर, फलक पर एक मक्खी का चित्र बना दिया। विद सच डेलिकेट डेलिकेट रियलिज्म। डेलिकेट होता है रिफाइंड, विशुद्ध, उत्कृष्ट, रियलिज्म वास्तविकता, दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वेट इट अवे। स्वेट होता है उड़ाना, कि उस मास्टर ने, उस पेंटर ने इसे उड़ाने की कोशिश की। बिफोर ही रियलाइज्ड, इससे पहले कि वो महसूस करता, व्हाट हैड हैपन्ड, कि क्या हुआ है। तो जो पेंटर स्टूडियो था उसमें उस क्विंटन ने एक मक्खी छाप दी, इतने उत्कृष्ट वास्तविकता के साथ कि मास्टर जो पेंटर है उसने उसे उड़ाने की कोशिश की, ये समझने से पहले कि वहाँ पे हुआ क्या था। क्विंटन वाज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो। इमीडिएटली, तुरंत, एडमिट स्वीकार कर लेना, अप्रेंटिस प्रशिक्षु, जो प्रशिक्षण ले रहा हो। तो क्विंटन को तुरंत उसके स्टूडियो में एक प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ही मैरिड हिज बिलव्ड, बिलव्ड होते प्रेमिका, उसने अपनी प्रेमिका से शादी कर ली। एंड वेंट ऑन, गो ऑन होता है लगे रहना, टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज, एज होता है युग। तो उसने अपनी प्रेमिका से शादी की और वह अपने युग के सबसे प्रसिद्ध पेंटरों में से एक बनने के लिए लगातार लगा रहा। These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve. These two stories illustrate होता है विस्तार से बताना, वर्णन करना। तो ये दो कहानियाँ वर्णन करती हैं what is form, form in रूप, art कला का, trying to achieve, achieve प्राप्त करना। तो ये दो कहानियाँ वर्णन करती हैं कि कला का प्रत्येक रूप क्या प्राप्त करने की कोशिश करता है। क्या प्राप्त करने की कोशिश करता है? ए परफेक्ट, एक संपूर्ण, इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस, इल्यूजनिस्टिक भ्रमित, लाइकनेस समानता, इन यूरोप में। तो यूरोप में तो एक संपूर्ण और भ्रमित समानता। द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया। एसेंस होता है सार, निचोड़, इनर लाइफ आंतरिक जीवन, एंड स्पिरिट भावना। तो यूरोप में तो एक संपूर्ण और भ्रमित समानता और एशिया में आंतरिक जीवन और भावनाओं का सार, ये कला का प्रत्येक रूप प्राप्त करने की कोशिश करता है। इन द चाइनीज स्टोरी, चीनी कहानी में, द एम्परर कमीशंस ए पेंटिंग, कमीशन आदेश देना, सम्राट एक पेंटिंग बनाने का आदेश देता है। एंड अप्रिशिएट्स इस आउटर अपीयरेंस, अप्रिशिएट प्रशंसा करना, आउटर बाहरी, अपीयरेंस दिखावट। तो चीनी कहानी में एक सम्राट एक पेंटिंग बनाने का आदेश देता है और इसकी बाहरी दिखावट की प्रशंसा करता है। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। रिवील होता है बताना, उजागर करना, लेकिन जो कलाकार है वो उसको अपने कार्य का वास्तविक मीनिंग बताता है उस पेंटिंग के बारे में वास्तव में बताता हूँ। द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कनकर्ड। रूल होता है शासन करना, टेरिटरी साम्राज्य, कॉन्कर विजय प्राप्त करना, जीतना।
सम्राट तो उस साम्राज्य पर शासन कर सकता है जो उसने जीता है, बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन, विद इन मीन अंदर का, लेकिन जो कलाकार है वो अंदर के रास्ते को जानता है। तो क्या कहता है कि राजा तो केवल उस साम्राज्य पर शासन कर सकता है जो उसने जीता है, लेकिन जो कलाकार है वो अंदर के रास्ते को जानता है। लेट मी शो द वे, मुझे रास्ता दिखाने की अनुमति दें। द डाउ, अ वर्ड, तो डाउ ये एक शब्द है दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड। पाथ मीन रास्ता, मेथड तरीका। तो डाओ ये एक शब्द है जिसका मतलब होता है दोनों ही, रास्ता या तरीका। एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स, मिस्टीरियस रहस्यमय यूनिवर्स ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड के रहस्यमय कार्य। तो डाओ का क्या मीनिंग है? इसका मतलब है दोनों ही, रास्ता और तरीका, और इस ब्रह्मांड के रहस्यमय कार्य। द पेंटिंग इज गॉन, पेंटिंग चली गई है, बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल, गोल उद्देश्य, लेकिन जो कलाकार है वो अपने उद्देश्य तक पहुंच गया है। बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, बियॉन्ड होता है के परे, मटेरियल भौतिक, अपीयरेंस दिखावट। तो पेंटिंग चली गई है लेकिन जो कलाकार है वो अपने उद्देश्य तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच गया है, किसी भी भौतिक दिखावट से परे है जो। तो ये आज के लिए हमारा लेसन था। थैंक यू।